What do you mean about simple interest? It is principal into time into rate upon 100. Okay, so if I'm talking about a question, Sushil borrowed a article 21. Sushil borrowed a article about 21 and 900 on January 10. Interest rate is 8%. So how much money will return on June? Okay, so here interest rate is 8%, and he purchased that article in January 10, 2004 to January 13, 2004. Okay, so how many days are there? It is 2004 and 2004 again, and January, February, March, April, May and June. So January to June, it purchased in January and return it in June. January to June. So January to June, it will be the 21 days of the January, because it is 21 January. It is 10 January, sorry. So 10 January. So 21 days प्लस 29 डेज ऑफ फेबररी, 31 फॉर मार्च, अप्रैल के लिए 30 एंड मई के लिए 31 एंड जून के 13 दिन है, क्योंकि 13 जून की बात की गई है. ठीक है, तो अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो 155 आता है. एंड ये 21 जनवरी की क्वेश्चन मिस्टेक है, 10 जनवरी नहीं है, 21 जनवरी है वहाँ पर. फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 31 बटे हुए 73 ईयर्स आ जाएंगे अपने पास. ठीक है, क्योंकि हमने 155 अपॉन 365 किया. कितने दिन हो गए? 365 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आए 31 अपॉन 73 डेज़. तो ये हो गए 21900 इंटू 31 अपॉन 73 इंटू 8 अपॉन 100. आंसर आ गया 744. मतलब किस में ऐड करेंगे? जो इनिशियल कितना था 2900 प्लस 744, टोटल कितना हो गया 22644. अगला क्या है? फॉर हाउ मच प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट 15% रेट 8 मंथ विल बी 54. ये कह रहा है कि फॉर हाउ मच प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट 15% 8 मंथ विल बी 54. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 54. रेट दे रखी है 15 और टाइम दे रखा है हमारे पास 8 मंथ. तो हमें पता है कि इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट. टाइम कितना है? रेट कितनी है? 15 है. टाइम 8 है, तो 8/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3. तो यहाँ पर हम रखेंगे 2/3. तो ये हो जाएगा हमारे पास 540 के बराबर. 540 के बराबर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मच टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 650086 1/2 रेट पर एनम विल बी 845. ये बोल रहा है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट जो है कि 6500 रेट बता रहा है 6 1/2, तो ये हो जाएगा 13/2%. विल बी कितना हो जाएगा? 845 हो जाएगा. कितने समय में? ये 845 हो जाएगा. तो इंटरेस्ट कितना है? 845 है इंटू 100. और प्रिंसिपल कितना बताया इसने? 6500. अमाउंट कितना बता रहा है? ये अमाउंट बता रहा है कि हमारे पास 6500 रुपये का अमाउंट है, और वो कितने समय के अंदर इतने इंटरेस्ट रेट पर इतना SI में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट बता रखा है इंटू 100. प्रिंसिपल कितना है? 6500 इंटू समय है 13/2, तो ये हमने रख दिया. अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2 ईयर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे पूरा कटेगा और 2 ईयर आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ इन हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ मनी विल बिकम 3 टाइम्स एट 10% रेट. 10% रेट है और कोई अमाउंट है x, ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसे बात बोल रहा है. इंटरेस्ट कितना होगा? 3x माइनस x बराबर 2x हो जाएगा.
तो हम रखेंगे इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन अमाउंट कितना है x से इंटू रेट कितनी है 10 है, 10 से 10 कटा आया 20 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम डबल इन 5 ईयर। x का था, अब ये 5 साल में कितनी हो गई 2x हो गई, ठीक है। देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स कब हो जाएगी, ये 5 टाइम्स कब हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास p जो दे रखा है x दे रखा है और अमाउंट जो दे रखा है 2x दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा x इंटू 100 और हमें पता है कि हमारा अमाउंट भी x है और लेकिन हमारा जो टाइम कितना, अब ये बोल रहा है कि 5 साल बता रहा है कि डबल इन द 5 ईयर। ये कितने में डबल हुआ था 5 ईयर में, 5 ईयर रखा, x से x कैंसिल आउट हो गया, 20% आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 20% की इंटरेस्ट रेट, मतलब एन अमाउंट ऑफ द मनी बिकम डबल इन द 5 ईयर देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो ना कि सेकेंड कंडीशन लगाएंगे अब हम, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि x तो क्या है हमारा अमाउंट है, 20% हमारी इंटरेस्ट रेट हो गई। अब हमें अमाउंट ले जाना है 5x की तरफ, 5 गुना करना है, तो 5x माइनस x क्या हो जाएगा 4x। इनिशियल अमाउंट x था तो हमने 4x अपॉन इनिशियल अमाउंट इंटू 100 अपॉन रेट को रखा तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो हमने इसको कट आउट किया तो ये आ गया 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 कंडीशंस बन रही थी, उन दोनों ही कंडीशंस को हमने सेटिस्फाइड किया। अब अगला क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 10%। पहले ये x था, कोई अमाउंट है जो x है और ये कितना हो गया 3x हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है 10% की रेट पर, ठीक है। देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू द 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स में कितना टाइम टेक करेगा। पहले हमें पता है कि अमाउंट 10 है, इंटरेस्ट 10 है, टाइम हमें पता नहीं है और ये कितना हो गया 3x हो गया। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो आया 2x अपॉन 100 अपॉन हमारे पास में 10% की क्या थी इंटरेस्ट रेट थी, तो 10 इंटू हमारे पास में था अमाउंट x से x कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 20 आ गया। ये 20 जो है ये क्या है 20 ईयर्स है, हमारे पास टाइम आ गया। अब इसको 7 टाइम्स ले जाना है, मतलब x और 7x हो गया, 6x अपॉन x हो गया इंटू 100 अपॉन 20 हमने क्या निकाला था टाइम निकाला था, उसको हमने रखा। तो यहाँ पर हमने कट किया तो ये आ गया 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये निकालना था हमको। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 4800 इन 3 ईयर्स एंड 5600 इन 5 ईयर्स एट ए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हुआ था ये। हाउ मच इज़ द मनी, मनी कितनी है, ठीक है। तो अमाउंट जो 3 साल में है वो 4800 है, तो दोनों के बीच में 2 ईयर्स में क्या हो रहा है 800 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। तो 800 रुपये का इंटरेस्ट है ये, तो हमें 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो 2 ईयर्स का है ना, तो 800 बटे हुए 2 1 ईयर का इंटू 3 ईयर्स में हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये 3 ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास में। अब ये कह रहा है कि हाउ मच इज़ द मनी, मनी कितनी थी। तो देखो अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 4800 इन 3 ईयर्स में और 5600 इन 5 ईयर्स में। तो अमाउंट ऑफ मनी हमने निकाली जो होगी 4800 और हमने यहाँ पर 1200 रुपये इंटरेस्ट निकाला है। इसको जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी अमाउंट ऑफ मनी आएगी जो कि कितनी होगी 3600 रुपये। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि 3 साल है 5 साल है 4800 है, यहाँ पर है 5600, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 24,000 माइनस 16,800 अपॉन 5 माइनस 3 कर लो 7200 अपॉन 2 बराबर 3600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 480 इन 2 ईयर्स। ये बोल रहा है कि 2 साल में 1480 हो गई और एंड 4 साल में कितनी हो गई 1760 हो गई सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो दोनों का अगर हमने इंटरेस्ट निकाला तो 1760 माइनस 1480 ये आ गया 280। 280 क्या आया हमारे पास इंटरेस्ट आया, दोनों के डिफरेंस का निकाला है।
फिर इंटू 100 किया हमने, अपॉन हमने प्रिंसिपल कितना है हमारा, जब हमने 1480 में से 280 को माइनस कर लिया इसको, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 1200 रुपये। ये रख दिया हमने प्रिंसिपल अमाउंट। और टाइम कितना है हमारे पास में, 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, ठीक है, 2 साल का टाइम है। इसको कट किया तो 11 2/3 के आ गई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 480 इंटू 2 ईयर्स एंड 760 इंटू 4 ईयर्स, ऐसा बोल रहा है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 760 को तो आ जाएगा ये 3520, ये आ जाएगा 5920। अब इसको हम 280 तो क्या है हमारा, 280 क्या है हमारा, दोनों को माइनस किया तो 280 आया ना, तो 280 तो दोनों को माइनस किया वो अपॉन 100 अपॉन इन दोनों को फिर माइनस करेंगे 2400 आएगा। तो ये आ जाएगी 11 2/3 इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगला है एन अमाउंट ऑफ मनी इज़ लेंट एट इक्वल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द इक्वल टाइम। ये बोल रहा है कि इक्वल तो क्या है, रेट भी है, और इक्वल क्या है हमारे पास, टाइम भी है, दोनों ही इक्वल है, मतलब एक्स ही है, ये भी एक्स ही है, ठीक है। एंड इफ़ द इंटरेस्ट बिकम 4/9 ऑफ प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, तो ये हो गई 4/9 मतलब 5x/9, ये रिमेनिंग हो गया पार्ट, ठीक है। तो देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है हमें क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बता रखा है 4x/9, वो किसके बराबर है, x इंटू आर के, आर जो है और जो टाइम है वो भी आर के बराबर है, अपॉन 100 कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 400/9, तो √400/9 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि 20/3 या 2/3% बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी 5 ईयर बिकम्स 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट, एक अमाउंट है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि 5 साल में कितना हो जाता है, 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल था x, इसका कितना हो गया, 3/5% हो गया। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है हमको। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, x है, टाइम हमें पता नहीं है, और i का मतलब है 3x/5, मतलब इंटरेस्ट पता है। तो हमें इंटरेस्ट पता है तो हम 3x/5 रखेंगे, इंटू प्रिंसिपल x है हमारे पास 100, इंटू कितना टाइम बता रहा है, 5 साल बता रहा है। इसको सबको कट डाउन कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 12%, 12% क्या आ गया आंसर। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि n/t इंटू 100, थर्ड मेथड होता है इसका, n/t इंटू 100। n क्या है हमारे पास, n जितना भी हमें, जैसे 3/5 है वो n है हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है हमारे पास 5, इंटू 100 कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी एट 6% एनुअल रेट फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर इज़ 150। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है हमारे पास 3, और रेट कितनी है 6 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गई। तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो क्या है पहली कंडीशन, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी 6%, 3 ईयर एंड 4 ईयर। अब 4 ईयर वाली निकालेंगे, x इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये हो जाएगी 6x अपॉन 25। अब इन दोनों का डिफरेंस जो बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि 9x अपॉन 50 माइनस 6x अपॉन 25 जो है वो बराबर है 150 के। इन दोनों का डिफरेंस 150 है। अब ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी 6% रेट है, जो कि 3 साल और 4 साल के लिए दोनों के लिए 150 रुपये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिमिलर है बट टाइम अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 150 के बराबर रख दिया। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली, इससे 2500 आ गई हमारी x की वैल्यू। यही हमारा क्या है, अमाउंट है, यही हमारा क्या है,
अमाउंट है। ऑलराइट, अब हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे। जैसे इसका मेथड है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना था, एक तो था 4 ईयर, एक था 3 ईयर, तो 1 आ गया, इंटू टाइम कितना था 6 साल, रेट कितनी थी 6 थी, और डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना था, एक तो था 3 ईयर 4 ईयर, दोनों का डिफरेंस 1 है, और इंटू रेट कर दो, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 2500 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ मनी इज़ लेंड फॉर 5 ईयर इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ 3% मोर। 5 ईयर के लिए अमाउंट दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% या मोर है, ठीक है। रेट कुड बी ऑब्टेन, अगर ये मोर होगी तो 105 रुपये इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हाउ मच वॉज प्रिंसिपल अमाउंट, कितना था। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 105 दे रखा है हमें, इंटू 100 कर दिया। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रखा है 3 कैसे 5 ईयर। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ द मनी इज लेंड 5 ईयर इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 3% मोर देन 105 मोर कुड बी ऑब्टेन। देन हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट कितनी है हमारी, रेट कितनी है 3 और टाइम कितना है 5, ठीक है। रेट 3 है सॉरी, और टाइम है हमारा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 700, डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगला है कि 1200 रुपये 1200 बिकम्स ए 1488 इन 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वॉज 3% मोर, अब हमने इंटरेस्ट को 3% ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। देन हाउ मच वुड बी द अमाउंट, अमाउंट कितना होगा। पहले देखो प्रिंसिपल तो है 1200 रुपये और अमाउंट है हमारा 1488, टाइम दे रखा है 4 साल का, ठीक है। टाइम 4 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, ठीक। ये कंडीशंस है हमारे पास। तो अब क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये पता है कि इंटरेस्ट तो आ जाएगा 288, कैसे आया 1488 माइनस 1200 किया तो हमारे पास आ गया इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन अमाउंट है 1200 इंटू 4 क्या है टाइम है, इससे हमारे पास 6% क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आ गई। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसके लिए 1200 हमारा अमाउंट है और 4 हमारा टाइम है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है और 3% बढ़ गई। वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वॉज 3% मोर, तो 6 + 3 कितना हो गया 9 अपॉन 100, तो ये आ गया 432। 1200 और 432 1632 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है कि 1200 लिख लो आप, जो कि आपका अमाउंट है, इंटू टाइम कितना है 4, इंटू रेट कितनी है 3 अपॉन 100, ये आ गया 144। इस 144 को आप प्लस कर लो 1488 में 1632, डायरेक्टली ही आप कर लोगे इसको, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ Sushila borrowed 17,000 at simple interest, but the rate of interest was 5% per year, 2 years, and 3% for 5 years, 4% for 2 years, and 6% for more than 9 years. How much interest will Sushila pay for the 12 year? अब देखो 2 ईयर के लिए था 17,000 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, ये था 1700 रुपये। फिर आया 2 ईयर के लिए 17,000 इंटू 4 ईयर के लिए आया ना 4%, फिर 2 ईयर के लिए 4%, फिर 2 ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा अपना 1360 रुपये। फिर 3% 5 ईयर के लिए, तो 17,000 इंटू 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 2550। अगेन 17,000 रुपये फॉर 3 इंटू 6/100, मतलब 3060। इन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉमनली भी कर सकते थे इसको हम। अब हम करेंगे नेक्स्ट। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर इज़ 5% इज़ 840। डिफरेंस बता रहा है कि 840 है, किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा है और 4 साल की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि 5% की रेट है, 840 रुपये आपके पास ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि x पता है अमाउंट
4 है हमारा टाइम, ठीक है 4 टाइम है, 5 है हमारी इंटरेस्ट रेट, अपॉन 100 कर लिया तो x/5। ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसने क्या बोला कि अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 840 दे रखा है। ये कर लेंगे तो 5x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4200 आ जाएगा। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 4200, x की वैल्यू आ जाएगी 1050। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच मनी विल बिकम 11200 इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट 8%, ठीक है। और ये 5 साल में कितनी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना है x, 5 साल है, 8% है अपॉन 100, तो 2x/5 आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट है अपने पास में x प्लस 2x प्लस 5, वो बराबर है हमारा 11200 के। बोल रहा है ना कि हाउ मच मनी विल बिकम 11200 इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो वो आ गया हमारा 2x/5। अब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जब हम बराबर करते हैं तो वो बराबर है हमारे 11200 के। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 7x इक्वल्स टू आ गया 5600, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8000 रुपये। नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर एट 11% पर एनम। अब ये कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है जिसका प्रिंसिपल 2 साल में 11% की पर एनम से 550 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इफ़ द मनी इज़ लेंडेड 13%, अगर ये मनी 13% पर लेंड की जाए देन हाउ मच एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी। पहले तो 11% था, अब 11 से ये 13 हो गई, 2% का इंक्रीमेंट हो गया रेट में, तो फिर आपने कितने ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना है आपका 550 दिया हुआ है, इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है आपका 2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11, तो ये आ गया 2500 आपका अमाउंट आ गया। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ कि ये 2500 तो है ही, इंटू 2 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स, मतलब 2 ईयर हैं, 2 ईयर्स हैं, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 13 है, अपॉन 100 करेंगे तो 650 आ गया। अब इस 650 में से 550 गए, कितना बचा, 100 रुपया बचा, तो 100 इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। आया समझ में। और अगला क्वेश्चन है, अखिलेश डिवाइडेड 2,225,500 इंटू 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक को 12% से बेचा उसने, एक को 14% से बेचा है। इफ़ ही गॉट टोटल इंटरेस्ट 6630, ये उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 2 ईयर में। 2 ईयर कैसे, 12 और 14 का डिफरेंस हो गया। देन फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड एट 12%। अब हमें क्या करना है, x इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 15500 माइनस x इंटू 15, ये 15% है, इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू 6630 के बराबर है। ये बता रहा है ना कि ये दोनों की जो इंटरेस्ट की जो टोटल है वो 6630 के बराबर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12750। ओके, अगेन ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है कि 7600 इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 600 माइनस x, ठीक, 2 पार्ट हो गए। अब लैंड कर रहा है ये, एक तो है 6% पर, एक है 7% पर, ये भी 2 ईयर के लिए, ये 4 ईयर के लिए सॉरी, और ये 2 ईयर के लिए। तो ये हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100 इक्वल्स टू 7600 माइनस x इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 सॉरी, एंड इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 12x इक्वल टू 53200 माइनस 7x, ठीक है। तो टोटल हो गया 19x, 19 को कट किया तो x की वैल्यू आ गई 2800 रुपये, ठीक है। तो ये क्या पूछना चाह रहा था कि मनी वॉज गिवन एट फर्स्ट कंडीशन, तो वो कितनी है 2800 रुपये नहीं है, वो है 7600 टोटल अमाउंट माइनस 2800,
एक्स को जब आप माइनस करोगे तो सेकंड कंडीशन में जो मनी आएगी 4800 फर्स्ट कंडीशन की मनी हो जाएगी, सेकंड कंडीशन की मनी हो जाएगी 2800। ठीक है, इसने पूछा क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ आर कंडीशन आर इक्वल देन हाउ मच मनी वॉज गिवन एट फर्स्ट कंडीशन, में कितनी मनी दी गई थी। ठीक है, तो 4800 फर्स्ट कंडीशन की थी, फिर 7600 माइनस एक्स करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2800 आ गया था, तो पहली कंडीशन की मनी कितनी आ गई, 4800 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट।